नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम यज्ञ श्री सातकर्णी के नासिक अभिलेख के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यज्ञ श्री सातकर्णी का नासिक अभिलेख उसके 7वें राज्यवर्ष का उल्लेख है। यज्ञ श्री सातकर्णी का नासिक गुहालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में नासिक की गुहा संख्या 20 के बरामदे पर अंकित है। इस अभिलेख का प्राकृत पाठ इस प्रकार है। सिद्धम रण्यो गौतमी पुतस सामि सिरि यज्ञ सातकर्णिस संवत्सरे सातमे हेमताण पखे ततीये दिवसे प्रथमे कोशिकस महासेनापतिस व गोपस भरि जाय महासेनापतिणीय वसुण लेण वो पकी यति सुजमाने अप यवसित समाने बहुकाणि वरिषाणि अकुते पय वसाण नितो चतुदिशस च भिक्षु सधस आवसो दतो ती। इस अभिलेख का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। सिद्धम राजा गौतमी पुत्र स्वामी श्री यज्ञ सातकर्णी के संवत्सर 7 के हेमंत के तृतीय पक्ष का प्रथम दिवस अर्थात पौष कृष्ण पक्ष का प्रथम दिवस कौशिक गोत्र के महासेनापति भवगोप की भार्या अर्थात पत्नी महासेना पत्नी वसु ने यति वो पकी द्वारा उत्खनित कराए गए लयण अर्थात गुफा को जो अपूर्ण होने के कारण बहुत वर्षों तक अवहेलित था पूर्ण कराया और वास के निमित्त चारों दिशाओं के भिक्षु संघ को प्रदान किया। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्वयं साधु अर्थात यति लोग भी लयण उत्खनन का साहस करते थे, परंतु कदाचित धनाभाव के कारण सफल नहीं हो पाते थे। ऐसे ही एक गुहा को पूर्ण कराने का उल्लेख इस अभिलेख में है। इस अभिलेख में उल्लेखनीय बात यह है कि महासेनापति की भार्या ने अपने को महासेनापत्नी कहा है। सामान्यतः पति के विरुद्ध पद या उपाधि को राजपत्नी के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं धारण कर सकता। ऐसे में किसी को अपने को महासेनापत्नी कहना दुस्साहस ही कहा जाएगा, किंतु ऐसा कोई अकारण नहीं करेगा। बहुत संभव है कि सातवाहन शासन व्यवस्था में अपने राज्य के उच्च पदाधिकारियों की पत्नियों को उनके पति के पद अथवा बिरुद या उपाधि से अभिहित किए जाने की परंपरा रही हो, पर ऐसा कोई दूसरा उदाहरण इसके समर्थन में प्राप्त नहीं होता। एक दूसरा अभिप्राय यह भी हो सकता है कि वसु स्वयं किसी नारी सेना की प्रधान रही हो और अपने इस अधिकार से उसने स्वयं को महासेनापत्नी कहा हो, पर अब तक किसी भी ऐसे सूत्र से प्राचीन भारत में नारी सेना अज्ञात है। इस कारण पहली संभावना को ही ग्रहण करना उचित होगा। इस प्रकार हमने वीडियो के इस भाग में सातवाहन राजा यज्ञ श्री सातकर्णी के नासिक गुहालेख के बारे में जानकारी प्राप्त की। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।